दोस्तों नमस्ते। स्टोरी टाइम विद अमित बेड़ेकर में मैं आप सारे लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज की स्टोरी एक बोध कथा है। इस कथा से हम कुछ मैसेज अच्छी तरीके से ले सकते हैं। एक जंगल में एक जोरदार का काम चल रहा था। कुछ लकड़ियां तोड़ के वहां पे कुछ बड़ा सा प्रोजेक्ट बनाया जा रहा था। उस समय पे एक लकड़हारा था। उस लकड़हारा वहां पे जाके वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे जहां पे वो काम चल रहा था उस कॉन्ट्रैक्टर के जाके मिला और उनको कहा कि अगर आप मुझे काम दे देंगे तो मैं दिन की 20 लकड़ियां तोड़ के लेके आऊंगा। वैसे तो कॉन्ट्रैक्टर को कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अगर वो 20 लकड़ियाँ अगर वो तोड़ के ला रहा है तो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर ने बोला कि चलो ठीक है तुम दे दो, लेकिन 20 लकड़ियाँ तुम्हें तोड़ के लानी है। वो लकड़हारा बोला कोई चिंता नहीं, मैं आपको दिखाऊंगा करके, और वो काम पे लग गया। पहले दिन उसने 20 लकड़ियाँ तोड़ के लेके आया वो। और जैसे वो 20 लकड़ियाँ वो तोड़ के लेके आया, कॉन्ट्रैक्टर ने उसकी तरफ देखा और बोला कि चलो अच्छा काम कर रहे हो। दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन वो बिल्कुल और बिल्कुल वो 20 लकड़ियां जो था वो तोड़ के ला रहा था। लेकिन छठे सातवें और आठवें दिन उसको 20 लकड़ियां तोड़ने को मिली नहीं। उसको लकड़ियां तो बहुत सारी थी, लेकिन वो तोड़ पाया सिर्फ 16 या 17। जैसे जैसे दिन बढ़ते गए उस जैसे जैसे उसकी जो लकड़ी तोड़ने का जो भी वो क्वांटिटी था वो धीरे धीरे कम होने लगा। मतलब 10वें दिन के बाद वो 15 ही लकड़ियां तोड़ के लाया। 15 दिन के बाद वो 12 ही लकड़ियां तोड़ के लाया। 20वें दिन के बाद वो सिर्फ 10 लकड़ियां ही तोड़ के लाया। और उसके बाद अगर वो देखे तो आखिर में एक मंथ के बाद वो सिर्फ और सिर्फ 30 दिन के बाद उसने जो लकड़ियां तोड़ के लाई वो लकड़ियां की जो क्रमांक था, जो परिणाम था, लकड़ियां का जो क्वांटिटी था वो सिर्फ और सिर्फ 7 या 8 बचा था। फॉरेस्ट ऑफिसर ने उसकी तरफ देखा, वो जो कॉन्ट्रैक्टर थे उन्होंने देखा उसकी तरफ देख के बोले कि क्या हुआ तुमको? तुम तो बोले थे कि तुम 20 लकड़ियां तोड़ के लेके आओगे, क्या हुआ क्या? तो उसने कहा महाराज पता नहीं मुझे, लेकिन मैं काम जो बोला वो मैं कर नहीं पाया। शायद मैं आपके काम के ठीक प्राप्त नहीं हूँ। मतलब मैं आपके काम के लिए अच्छा आदमी नहीं हूँ, डिजर्विंग नहीं हूँ मैं। तो मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं मेरे बारे में कुछ गलत फहमी सोच रहा था। तो आप मुझे माफ़ कर दीजिए और मैं कल से काम को नहीं आऊँगा। और वैसे करके वो लकड़हारा जो था वो चलने लगा। जैसे वो चलने लगा उस मोमेंट ऑफ टाइम ने वो जो फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर थे, वो जो ऑफिसर थे, उन्होंने उसको रोका और उसको रोक के बोले रुक जाओ जरा। तुमने मुझे बात बताओ, उससे पूछा उन्होंने कि तुम मुझे एक बात बताओ कि जब तुम वो लकड़ियां तोड़ते थे तो तुम किस किस हथियार से तोड़ते थे उसको? तो बोला मेरे पास कुल्हाड़ी है, खुद की कुल्हाड़ी है। तो बोले जाओ लेके आओ। उसने वो कुल्हाड़ी लेके आई, उसको दिखाई। वो कॉन्ट्रैक्टर साहब को दिखाने के बाद वो बोले ये जो कुल्हाड़ी है उससे तुम पहले दिन जो तोड़ते थे और 30वें दिन तुमने जब इसी कुल्हाड़ी के साथ तोड़ा तो तुम्हें क्या लगा? वो जो कुल्हाड़ी जो तुम यूज कर रहे थे, जिसका तुम इस्तेमाल कर रहे थे, वो कुल्हाड़ी सच में और सच में उसकी जो धार थी, उसका जो शार्पनेस था, वो वैसा ही था या कम था? तुमने कुछ शार्पनेस उसका बढ़ाया था, नहीं किया था? तो बोला नहीं मैंने तो कुछ नहीं किया था। जो पहले दिन मैं कुल्हाड़ी लेके गया था वैसे 30वें दिन भी मैंने कुल्हाड़ी जो थी वो वैसे के वैसे रख दी। मैंने कोई ऐसे उसका शार्पनेस नहीं बढ़ाया, मैंने उसको कोई धार नहीं लगाई, मैंने उसको कोई तेज नहीं किया। तो वो हंस के बोले तो तुम्हें क्या लगता है कि जो परफॉर्मेंस कुल्हाड़ी पहले दिन दे दी तो वैसे ही 30वें दिन तुम्हें मिलेगा? तो लकड़हारा सोच में पड़ गया। उसने सोचा कि शायद ये तो हो नहीं सकता, उसको शार्प करना ज़रूरी है, उसको धार लगाना ज़रूरी है, उसको तेज़ करना बहुत ज़रूरी है। और ये समझते हुए वो बोला कि शायद आप सही कह रहे हैं। तो बोले बात वही है कि पहले दिन जब तुमने कुल्हाड़ी यूज़ की थी, इस्तेमाल की थी, और 30वें दिन भी तुम कुल्हाड़ी इस्तेमाल कर रहे हो, तो उस मोमेंट ऑफ टाइम पे तुम्हें ये देखना बहुत ज़रूरी है इस कुल्हाड़ी की जो धार है, इस जो तेज तेज है इसका, ये जो शार्पनेस है, ये कम हुआ है क्या? अगर कम हुआ है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? उसको बढ़ाना पड़ेगा, नहीं तो तुम उतनी लकड़ियाँ तोड़ के नहीं ला सकते। और उसको समझ में आया कि उसने क्या गलती की। उसने कहा कि मैं कल इसको बहुत अच्छी तरीके से धार लगा के आऊँगा, उसको तेज़ करूँगा और फिर मैं कल से अच्छी तरीके से लकड़ियाँ तोड़ के लेके आऊँगा। और वो कॉन्ट्रैक्टर को सलाम करके लेके गया। ये छोटी सी कहानी है, लेकिन ये हमें बहुत बड़ी सीख देती है। हमारे पास जो भी स्किल्स है, नॉलेज है, इन्फॉर्मेशन है, जो हमने एक्वायर की है बहुत दिनों से पहले, बहुत दिन हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन है। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन को हमने कंटिन्यूसली शार्पन नहीं किया, ये नॉलेज को हमने, स्किल्स को हमने प्रॉपरली तेज नहीं किया, तो हम उसको इस्तेमाल करना नहीं जानेंगे। और अगर हमने सही तरीके से इस्तेमाल नहीं किया तो हम जिंदगी में अप टू डेट नहीं रहेंगे। मतलब क्या कहा जाता है कि जैसे एंड्रॉयड का वर्जन है, आईओएस का वर्जन है, वो नया नया अपडेट होके आता है। जिंदगी का एक बहुत बड़ा उसूल है, वो है चेंज। और वो चेंज क्या है? वो अपडेशन चेंज, जो प्रोग्रेस की तरफ जाता है, जो ग्रोथ की तरफ जाता है।
तो ये जो अपडेटेड वर्जन है, जब हम हमारे मोबाइल के अंदर, लैपटॉप के अंदर सारे और सारे हमारे एप्लीकेशंस हो या फिर सारे सॉफ्टवेयर्स है, जब ये अप टू डेट होते हैं तो हमें खुशी होती है। यही सारा अप टू डेटनेस जो है वो हमें ज़रूरी किस चीज़ के लिए, हमारे अंदर की जो स्किल्स है, हमारे अंदर की जो ताकत है, हमारे अंदर के जो भी नॉलेज है, जो हमने बहुत सारे दिनों से, बहुत बहुत सालों के साथ हमने ये सारी चीज़ें जो जोड़ी है हमारे मन के अंदर, उसको हमें तेज़ करना है, उसको हमें शार्पन करना है और सही जगह पे सही तरीके से इस्तेमाल करना है। नहीं तो इस कुऱ्हाड़ी की तरह हमारी सिचुएशन हो जाएगी, जो हमने पढ़ा है, सीखा है, जाना है, समझा है, उसको अगर हमने अप टू डेट नहीं रखा, उसको हमने वापस रिवाइज़ नहीं किया, उसको हमने ठीक तरीके से शार्पन नहीं किया, तो जब ज़रूरत पड़ेगी तब शायद ही हम चीज़ें यूज़ नहीं कर पाएँगे। तो ये जो कहानी है, ये कहानी वही है कि स्किल्स हो, नॉलेज हो, इन्फॉर्मेशन हो या आपकी कोई और भी ख़ासियत हो, उसको हमेशा क्या कीजिए, अप टू डेट रखिए, उसको हमेशा शार्पन रखिए और जहाँ पे भी जब ज़रूरत पड़े, तब इस चीज़ों को सही तरीके से इस्तेमाल करें। अगर इस कहानी से जो मैसेज है आपको समझ में आया है तो हमें ज़रूर बताइए, ये कहानी कैसी लगी और इस कहानी के बाद आपको किस विषय के चलते और भी कुछ सुनने के लिए हमसे अच्छा लगेगा, ये भी हमें ज़रूर बताइए। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सारे लोगों का। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच एवरीवन।